हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया अभी तक। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड वीडियो के ऊपर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब जितना भी इससे टॉपिक बनता था, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। लेकिन जितना बेसिक था ना चैप्टर का, मतलब आधार, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया था। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, पद बिंदु क्या होता है, तो ये सब बता रखा है मैंने। आज हम क्या देखेंगे, उससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, और एनसीईआरटी के भी एक दो, ऑब्वियस सी बात, मैं हमेशा रखता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हो आप सब? आई होप तो इससे पहले सारा क्वेश्चन कर लिया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे खुद से। जो नहीं हुआ उसके बारे में कमेंट करना, मैं इसमें वीडियो में इंक्लूड करूंगा अगली बार। ठीक, चलो स्वागत करते हैं आपका इस खूबसूरत चैनल के ऊपर, जिसका नाम है यूनिक स्टडी, है ना। चलो जी, तो बात करते हैं हम सीधे। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या है, तो सब बारे में बता रखा है। सीधे हम क्वेश्चन से बात करेंगे, वो बताऊंगा नहीं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब अपनी मुंडी को ऊपर करके देखते हैं ना हम, तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। जब हम मुंडी को नीचे करके देखते हैं तो दृष्टि और क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अब दृष्टि रेखा क्या होता है ये सब वहां से देख सकते हो, फिर दोबारा उतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता उस चीज का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है कि एक लड़का जमीन से एक पक्षी को देखता है। ओके 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 ओके। क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक लड़का है यहाँ पे जमीन पे खड़ा है, इसको मैं पॉइंट को ए बोल देता हूँ। ठीक, यहाँ से वो एक पक्षी को देख रहा है, ये पक्षी मेरी बी है। ठीक, यहाँ से एक पंछी को देख रहा है। ठीक, यहाँ से जो लड़की और पंछी के बीच की दूरी है कितनी है, 100 मीटर है। ठीक, ये मेरा जमीन है। ठीक, इस समय जो लड़के और पक्षी के बीच में जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है जी, बिल्कुल। ठीक, और लड़के के सामने एक 20 मीटर ऊंचे घर में एक छत के ऊपर एक लड़की खड़ी है। ठीक, छत के ऊपर एक लड़की खड़ी है। इस लड़की को मैं बोल देता हूँ, लड़की क्या है, पॉइंट ए बी सी होगा, सी है। क्या है, सी है। इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। और ये घर कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। ये भी इस पंछी को देख रही है। ठीक, अच्छा जी। और इस समय जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री दे रखा है, यस। कितना बन रहा है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, 45 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हमसे ये पूछा है कि बताओ लड़के और लड़की, सॉरी, पंछी और लड़की के बीच की दूरी कितनी है। पंछी और लड़की के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा जी, देखते हैं कैसे करेंगे सवाल। यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, हो चुका है ना, ई एफ। ठीक, अच्छा ये दूरी 20 मीटर है तो ये दूरी भी 20 मीटर होगा। यहाँ से मैं इसको 20 मीटर बोल सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए, मतलब बीसी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा, देखो मैं कैसे निकालता हूँ। कहीं मुझे ये दूरी मिल जाएगी, कोण पता है तो ये दूरी आराम से निकाल सकता हूँ मैं। ये दूरी कैसे निकलेगी अभी देखते हैं। अगर मैं त्रिभुज ए बी ई की बात करूं, त्रिभुज ए बी ई मतलब लड़के, पंछी और भूमि के बीच की बात करूं, भूमि मतलब जमीन, ठीक, उसके बीच की बात करूं, तो भूमि के वाले पहुंच जाते हो गधो। ठीक, तो यहां से क्या होगा मेरा, साइन थीटा की बात करूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास कण है और लंब है। कण और लंब के बीच में किसका रिलेशन होता है, किसका रिश्ता होता है, साइन थीटा का। तो यहां से अगर मैं साइन 30 डिग्री बोलूं तो किसके बराबर होगा, बीई अपॉन बटे में ए बी होगा, लंब बटे में कण, यही तो होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है जी। बीई की वैल्यू हमें नहीं पता, बीई की वैल्यू हमें, मतलब बीई कितना हो जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई। एफ ई कितना है, 20 है, यही तो होगा। ये वाला दूरी जमा में ये दूरी, ठीक, बटे में ए बी की वैल्यू हमें पता है जी 100 मीटर है। अच्छा जी, यहाँ से 100 इधर जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा, 100 बटे में 2 बी एफ प्लस में 20, ये कितना हो जाएगा 50। 50 इज इक्वल टू में बी एफ प्लस में 20। यहाँ से बी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मीटर। कितना आ गया, 30 मीटर। मतलब ये दूरी मिल गई मेरे को कितनी, 30 मीटर। अब मेरे को कहीं ये कोण पता है, ये दूरी पता है, पीएम निकाल सकता हूं मैं एक्स की वैल्यू, बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर मैं साइन 45 डिग्री की बात करूं, त्रिभुज बी एफ सी की बात करूं, मैं बी एफ सी त्रिभुज की बात करूं, तो साइन 45 क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना है मेरा, बी एफ, कण कितना है, बी सी। साइन 45 होता है मेरा 1/√2, ठीक, और बी एफ की वैल्यू पता है मेरे को 30, बी सी की वैल्यू नहीं पता, ये तो निकालना है हमें। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, 30 गुणा √2
√2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 42.42 मीटर। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 42.42 मीटर। तो लड़की और पंछी के बीच की दूरी कितनी थी 42.42 मीटर था। क्लियर है, आसान सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक सीढ़ी जमीन से दीवार के सारे 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, सीढ़ी से पद बिंदु की दूरी कितनी है 9.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि एक दीवार है, ठीक, एक दीवार है, कितना है हमें नहीं पता, दीवार की लंबाई हमें नहीं पता। ठीक, इस दीवार के सहारे क्या है एक जीना लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एक जीना। तो मान लेता हूं मेरा क्या है ये जीना है। ठीक, और जमीन और जीने के बीच में जो कोण बन रहा है इस समय कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, और जीने के पद बिंदु से दीवार की दूरी कितनी है 9.5 मीटर। मतलब जीने का पद बिंदु ये होगा, ठीक, और ये शिखर बिंदु होता है, ये पद बिंदु होता है। ठीक, कितनी दूरी है 9.5 मीटर है। बहुत बढ़िया जी। तो हमें जीने की ऊंचाई बतानी है। तो अगर मैं नाम दूं इसको ABC, बहुत आसान सवाल है, तो हो ही जाएगा। खुद ट्राई करो एक बार और कमेंट में आंसर बताना। कर लिया पॉज करके? चलो जी मैं करता हूं। कितना होगा त्रिभुज ABC मैं बात करूं तो कितना, मेरे को AC की वैल्यू पता है 9.5 और कोण पता है। ठीक है, मुझे ये क्या चाहिए AB चाहिए। तो आधार और कण, ये क्या है कण है, ये लंब, ये आधार, ये कण होता है। ठीक, वो मैंने कैसे होता है ये सब मैंने बता रखा है त्रिकोणमिति के परिचय में। ठीक है, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर जो हमारा 8वां पार्ट है उसमें बता रखा है पहले वीडियो में। तो अगर आपको ये सब नहीं पता तो वहां जाके दिखाना। ठीक, AC ये होता है। तो AB, तो cos 60 की बात करूं मैं तो कितना होगा, आधार बटे कण होता है तो AC बटे में AB होगा। ये AC बटे में AB, cos 60 होता है 1/2। AC की वैल्यू हमें पता है 9.5, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो निकालना है जीने की ऊंचाई। तो AB कितना आ जाएगा मेरा 9.5 गुणा 2, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर कितना आएगा 19 मीटर आएगा। कितना आएगा 19 मीटर। तो आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ोगे, आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द सॉरी माफ करना, सीढ़ी की ऊंचाई 19 मीटर है। ठीक, यहाँ से लिखोगे लड़की और पंछी के बीच की दूरी 42.42 मीटर है। ठीक, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलो जी हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, चलो इतने उतार लो पहले पॉज करके, आ नहीं पाएगा तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर। कर लिया? चलो, तो बेटर ये रहेगा कि जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ डायग्राम वगैरह बना देता हूँ तो उसके बाद खुद से पॉज करके एक बार करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर तो सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ साथ में। राइट, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 60 मीटर एक ऊंचे लाइट हाउस। लाइट हाउस कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक, पानी के अंदर बीच में खंबा सा खड़ा होता है, उसके ऊपर लाइट लगा होता है जो चारों ओर घूम रहा होता है। ठीक, तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि कहीं कोई जहाज आ तो नहीं रहा, या कहीं कहीं जहाज कोई परेशानी में तो नहीं है, या कोई दुश्मन का जहाज हमारे क्षेत्र में तो नहीं आ रहा, तो इसके लिए होता है लाइट हाउस। ठीक, तो मान लेता हूँ ये मेरा पानी है पूरा, इसके ऊपर क्या है 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, यहाँ मान लेता हूँ ये, इसको मैं AB बोल देता हूँ। ठीक, 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा क्या है एक लाइट हाउस है। ठीक, अगर यहाँ पे एक इंसान खड़ा होकर बादल देख रहा है, क्या है यहाँ पे मान लेता हूँ बादल, इस पॉइंट को बोल देता हूँ C। ठीक, ये बादल है। इस समय लाइट हाउस के शिखर से बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है मेरा 30 डिग्री है शायद। कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक, अच्छा जी, मान लो दिन की बात है तो जो ये बादल है इसकी परछाई बनेगी इस पानी के अंदर, ये जो बादल C है इसकी परछाई बनेगी इस पानी के अंदर। ठीक, और उतनी ही दूरी पे बनेगी, मान लेता हूँ ये दूरी कितनी है मेरी पूरी, यहाँ से बादल की दूरी कितनी है कैपिटल H मान लेता हूँ। ठीक, कैपिटल H मान लेता हूँ, इस वाली दूरी को मैं थोड़ी देर के लिए H बोल देता हूँ, स्मॉल h। ठीक है, ये बोल देता हूँ मैं। तो मान लो ये जब दूरी यहाँ से जो बादल है जमीन के पानी की सतह से जो बादल है कितना है h दूरी पे है। कितनी दूरी पे, h दूरी पे। तो जो इसका परछाई बनेगा ना पानी के अंदर वो भी h दूरी पे बनेगा नीचे की ओर। अगर आपने समतल दर्पण के बारे में पढ़ रखा होगा आपको अच्छे से पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, विज्ञान का 11वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर है समतल दर्पण, उसमें बता रखा है। ठीक है, अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो हम आईने से जितने दूर खड़ा होते हैं ना उतनी ही दूर हमारी फोटो, हमारी परछाई आईने के पीछे बनती है। ठीक है,
कभी खुद जाके देखें, जैसे तुम आईने के पास जाओगे ऐसा लगेगा फोटो भी हमारे नजदीक आ रहा है, बड़ा होते जाओगे, और दूर जाओगे तो लगेगा आईने के अंदर भी वो आदमी दूर जा रहा है। ठीक है, ट्राई करना घर पे। ये साइंस की बातें मैंने बता दी। तो यहाँ से जो इसकी परछाई बनेगी सी डैश बनेगी। ठीक, यहाँ से जो इसकी परछाई बनेगी सी डैश, और ये हाइट इसकी दूरी कितनी होगी, जितनी दूरी इस सी एच की थी। ठीक है, इसको मैं क्या दे दूं, अगर मैं पॉइंट डी बोल दूं तो जो मेरा सी डी होगा वो किसके बराबर होगा, डी सी डैश के बराबर होगा, मतलब ये दूरी बराबर होगा। ठीक, और इस समय यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, अगर मैं इसकी परछाई को देखूंगा बादल के, ये वाला क्या होगा मेरा अवनमन कोण, क्योंकि मैं मुंडी नीचे करके देखूंगा, मुंडी नीचे करने पे क्या बनता है अवनमन कोण, किसके बीच में, क्षैतिज तल ये होगा। ठीक, और ये मेरा दृष्टि रेखा होगा। तो कितना है ये, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो बताओ बादल की ऊंचाई कितनी है बादल की ऊंचाई कितनी है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं ए बी सी डी हो गया, ई बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं मैं, ई बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं त्रिभुज ए सी ई की बात करूं तो इसमें क्या है, ए ई है। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज ए ई सी डैश की बात करूं इसमें भी ए ई है, ए ई कॉमन है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, पहले ए ई को निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, देखो अगर मैं त्रिभुज, मुझे तो क्या चाहिए, पूरी ये दूरी चाहिए ना, तो कैसे निकलेगा। अगर मैं त्रिभुज ए सी ई की बात करूं, इसमें जो मेरा tan थीटा होगा, मैं tan क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका रिलेशन चाहिए ना, मुझे असल में ये चीज चाहिए। इन दोनों का लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों का लूंगा नम और ये कर्ण। तो क्या होगा मेरा tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, CE बटे में AE के बराबर होगा, CE बटे में AE के बराबर होगा। ठीक, यहां से AE निकालो एक बार, यहां से AE निकालो तो कितना होगा, CE कितना होगा, CE किसके बराबर होगा जी, अगर मान लो मुझे CE निकालना हो तो इस पूरी दूरी में से CD में से ED को माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो CE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD माइनस ED, CD माइनस ED अपॉन में tan 30 को नीचे ले आओ, tan 30 को क्या रहा नीचे लाओ। अच्छा जी, तो यहाँ से AE किसके बराबर आएगा, CD की वैल्यू पूरी h है, ED की वैल्यू स्मॉल h है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो AE की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, √3 h माइनस स्मॉल h, ये ऊपर जाके से गुणा हो जाएगा ना। ठीक, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, क्या देता हूँ, समीकरण 1। अच्छा जी, अब बात करता हूँ मैं त्रिभुज किसकी, AEC डैश की, AEC डैश की। ठीक, अगर इसमें मैं tan 60 को बात करूं, किसकी, tan 60, मुझे ये वाली दूरी और इस दूरी से मतलब इसका क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा क्वेश्चन है आज का और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अच्छा, ये फिगर दिख रहा है ना फोटो में साफ, ठीक ठाक, हाँ चलो ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक, तो tan 60 कितना होगा यहाँ से मेरा, इस बार नाम ये होगा, क्या होगा ये, मतलब EC डैश बटे में कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, AE वही रहेगा, AE। ठीक, यहाँ से AE इधर आएगा। ठीक, और यहाँ से मैं EC डैश को कैसे लिख सकता हूँ, मैं EC डैश को H प्लस H लिख सकता हूँ, मतलब कि ED प्लस में DC डैश लिख सकता हूँ, ED प्लस में DC डैश लिख सकता हूँ, और इस पूरी दूरी को मैं इसको जोड़ के लिख सकता हूँ ना। अच्छा जी, नीचे क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा। ठीक, तो AE यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा मेरा, ED की वैल्यू स्मॉल h है और DE की वैल्यू कितनी है, h है। यहाँ tan 60 कितना होगा, √3 होता है, tan 60 कितना होता है, √3। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं कहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो AE इसके बराबर है, AE इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण 1 2 से कह सकता हूं, 1 तथा 2 से √3 h माइनस h बराबर होगा h प्लस h बटे में √3, ये होगा। क्लियर हो रहा है बात, यहां से ये इधर जाएगा। ठीक, अच्छा आपको h की वैल्यू पता है ना, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। h की वैल्यू आपको पता हो सकती है, यहां से ये दूरी 60 है तो ये भी 60 होगा, होगा नहीं होगा। ठीक, तो इसको मैं यहां कर रहा हूं, √3 h की वैल्यू नहीं पता, स्मॉल h की वैल्यू 60 है। ठीक, यहां से √3 मल्टीप्लाई में आएगा, देखो इधर आए किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो √3 गुणा √3 अंदर क्या है, h माइनस कितना है, 60 है। ठीक, और ये कितना है, 60 प्लस h, ये होगा, ये कितना होगा, 3 h माइनस 60, ये 60 प्लस h। ठीक, यहाँ से h के वैल्यू निकालना कितना मुश्किल काम है, तो ये होगा 3h माइनस
180, ये 60 प्लस एच, यहाँ एच जाके माइनस में होगा, इधर को प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2h इज इक्वल टू में 60 प्लस 180, तो 2h इज इक्वल टू में 240, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर। मतलब कि जब पानी की सतह से बादल कितनी दूरी पे है 120 मीटर दूरी पे, तो लास्ट में क्या लिखोगे, बादल 120 मीटर ऊंचा है पानी की सतह से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉज करके नोट कर लो, बहुत आसान तरीके से कर रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, मैंने ए ही निकाला, मैंने देखा कि ए ही दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी, तो मैंने दोनों से क्या है ए ही निकाला और दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। वहां से मैंने आंसर निकाल लिया आराम से, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बहुत आसान था, ठीक। पॉज करके एक बार इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो जी। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, जरूरी सवाल है एग्जाम की तरह देखे तो, क्योंकि कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों ने, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, चौथा क्वेश्चन, एक गोलाकार पार्क के बीच स्थित एक टावर है। बात करूं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक गोलाकार पार्क है, इसका देखो लैंग्वेज थोड़ा टफ है और थोड़ा फिगर समझने में टाइम लगता है। क्या है, मेरे पास एक गोलाकार पार्क है, ठीक, गोलाकार पार्क है, इसके बीच में क्या है, एक टावर है। देखो गोलाकार पार्क ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब ये ऐसे होगा ना, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरे पास अगर ये चीज है तो इसके ऊपर एक गोलाकार पार्क होगा इसमें, ठीक, इसके ऊपर टावर ऐसे खड़ा होगा बीच में, होगा ना। मतलब अगर यहाँ से बात करो तो टावर क्या है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक। और इस गोलाकार पार्क के अंदर दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, दो बिंदु है इसकी परिधि के ऊपर, दो बिंदु है ए और बी, ठीक। अगर मैं ए से टावर को जोड़ूं और बी से टावर को जोड़ूं, अगर इसको मैं सी दे दूं, ठीक, तो AC तथा CB के बीच में जो कोण बनता है ना, देखो किताब में कैसा लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में कैसा लिखा जाएगा, A तथा, देखो मैं पढ़ता हूं पूरे क्वेश्चन को, कि एक गोलाकार पार्क के बीच में एक टावर स्थित है, A तथा B दो बिंदु पार्क की परिधि पर स्थित है, A तथा B पार्क की परिधि पर स्थित है, ठीक। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, इस प्रकार की AB बराबर होगा AB, ऐसे स्थित है जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, A मीटर दूरी पे होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। टावर पर पद से दोनों बिंदुओं के बीच का कोण जो होता है, टावर के पद से, देखो टावर ऐसे है, इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, पद, तो टावर के पद से दोनों बिंदुओं के बीच जो कोण बनता है कितने के डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, मतलब AC और CB के बीच में जो कोण है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। और टावर की शिखर से जो इनका उन्नयन कोण बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। टावर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ से देखेंगे, अगर कोई इंसान खड़ा होगा टावर को यहाँ से देखेगा, यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है टावर को देख रहा है, ये होगा, ठीक। तो दृष्टि रेखा ये होगा, कोण क्या होगा, ये वाला होगा, आ रहा है समझ में। अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये वाला रेखा होगा, अगर मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ से मैं टावर को देख रहा हूँ ये वाला तो होगा, जब तक मानकर ना गिरे कुछ काम नहीं होता। ये टावर का पद बिंदु C है, क्या है, C है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, ठीक। तो टावर की पद बिंदु C है, यहाँ से मैं इसको देखूंगा तो ये वाला होगा, ठीक, यहाँ से ये, ठीक, ये होगा, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ टावर केस में, ये वाला क्या होगा मेरा, AC और टावर के इसके बीच में जो कोण बनेगा कितना बनेगा, देखना, इसको मैं टावर को ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं D बोल दूं, ये होगा, ठीक है। ये वाली रेखा कौन सी, ये वाली रेखा है, कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है, कितना कोण है, 30 डिग्री का है, कितना कोण है, 30 डिग्री का। आया समझ में, मैंने अपनी साइड से बेस्ट दिया है, कितना कोण है, 30 डिग्री का, मतलब ये वाला जो कोण है कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा जी, अच्छा देखो ये AB कितना है, A मीटर है, ये कोण 60 डिग्री का है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला कितना आएगा, 60 का। अच्छा ये इसके बीच का भी जो कोण बन रहा है वो भी है 30 डिग्री का, ठीक, और ये भी 60 का। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, अंदर वाले त्रिभुज की, इसकी CAB की, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। मतलब अगर मेरे को ये A दे रखा है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है। 60 डिग्री का कोण, ये भी 60, ये भी 60 बनेगा, क्योंकि पूरा 90 का होता है, ये 30 है तो ये 60 होगा, क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा जी, आप निकालते हैं, ये हमें निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है, मतलब मुझे CD की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं त्रिभुज ACD की बात करूं, ये त्रिभुज बन रहा है ना, देखो ये 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ पे, सोचो ना टावर यहाँ पर ऐसे खड़ी है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा और यहाँ से जो ये वाला है ना, ये वाला वो यहाँ से ऐसे है, तो ये जो 90 डिग्री कोण बनेगा इसके बीच में, घर पे सोच के देखना इस क्वेश्चन को, समझने की देर है बस, एक बार समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक। ACD की बात करूं अगर मैं त्रिभुज, तो कोण कितना है,
30 डिग्री का। लंब कितना है CD। देखो मुझे क्या चाहिए, लंब और आधार के बीच में रिलेशन, tan थीटा देते हैं इसलिए मैं tan थीटा रख रहा हूँ। तो CD अपॉन में AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD की वैल्यू हमें नहीं पता, AC की वैल्यू पता है हमें A। तो A किसके बराबर होगा, A/√3 CD। खत्म, ये आंसर है, एक नंबर में आ सकता है। तो क्या ही है, हलवा सवाल है। ठीक, चाहो तो आप इस साइड से लेके कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक अच्छा सवाल है ये भी, कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे, कितना हो गया 20 मिनट, ठीक है जी। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे अल्फा कोण पर झुकी हुई है। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक, इसको मैं पॉइंट ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, ठीक। तो एक जीना ऐसे है, ठीक, ये क्या है, मैं इसको पॉइंट ए बोल देंगे, ठीक। एक जीना ऐसे, इसको मैं सी बोल देता हूँ, और इसके बीच का जो कोण कितना है, अल्फा है। देखो ना जी, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे अल्फा कोण के पर झुकी हुई है, अल्फा कोण पे झुकी हुई है, ठीक। इसके पद से दीवार पर खींचा गया दूरी पी है। अच्छा, क्या कह रहा है कि इसके पद से हम दीवार, इस जीने को क्या करते हैं, हम खींचते हैं। इस जीने की लंबाई को मैं मान लेता हूँ L है, कितना है, L लेंथ है इसका, ठीक, L मान लेता हूँ। क्या कहता है कि जीने को खींचा जाता है। मान लो जीना ऐसे है, उसको मैं नीचे से खींच रहा हूँ, मान लो हमारा दोस्त यहाँ पे है, दोस्त के साथ मजे ले रहा हूँ मैं, तो जीना नीचे से खींच दूंगा मैं। तो जब जीने को खींचूंगा तो ये वाली दूरी नीचे आ जाएगी, मतलब जो पहले यहाँ पे था वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये बढ़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसको मैं बोल देता हूँ D है, ठीक। तो खींचने में कितनी दूरी खींचते हैं, P दूरी खींचते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब हम इसको यहाँ से खींचते हैं तो कितना दूरी होता है, P दूरी। जब यहाँ से ये दूरी घटा तो ये दूरी बढ़ा, तो ये दूरी क्या होगा, घटेगा। कितनी दूरी घटता है, Q दूरी घटता है, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक। और इस समय जो कोण बनता है, क्या बनता है, बीटा कोण बनता है। कितना बनता है, बीटा कोण, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस, कहाँ गया रे क्वेश्चन, कौन सा था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यही है इसका मान बताना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें दो चैप्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, 8वें का भी और 9वें का भी। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं होगी, सीढ़ी की लंबाई अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पर भी L ही होगा। इसको मैं क्या बोल दूं, ABCD बोल देता हूँ। इसका मतलब कि AC, ये वाला AC है, ठीक, A और C बराबर होगा DE के बराबर होगा। किसके बराबर है, मैंने L के बराबर मान रखा है, इसको कह सकता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इनकी वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं त्रिभुज बात करूं ABC की, ठीक है, तो इसमें मेरे को कॉस बीटा कॉस अल्फा होगा, इसमें अल्फा एंगल कौन सा है, अल्फा वाला है। कॉस अल्फा कितना होगा, आधार बटे कण, तो आधार कितना है CB, कण कितना है L, ठीक। अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो वो कितना होगा मेरा, लंब बटे कण, क्या होगा, लंब बटे कण। तो लंब क्या है मेरा AB, लंब क्या है AB, कण कितना है L, ठीक। अच्छा जी, मैं AB को कैसे लिख सकता हूँ, Q प्लस EB लिख सकता हूँ, Q प्लस EB, तो क्या हो जाएगा मेरा Q प्लस EB बटे में L। साइन अल्फा को वैसे लिख सकता हूँ, Q प्लस में EB लिख सकता हूँ, पूरा EB की जगह। अच्छा जी, अब बात करता हूं मैं त्रिभुज किसकी, त्रिभुज कौन सी बात करूं, इसकी बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, DEB की, किसकी, DEB की। तो इसमें क्या है, tan बीटा, क्या है, tan बीटा। तो tan बीटा किसके बराबर होगा मेरा, DB के बराबर, सॉरी गलती हो गई, माफ करना भैया, कितना होगा EB, ठीक, आधार लंब बटे आधार होता है ना, EB अपॉन में DB, ठीक। अच्छा जी, tan क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे tan निकालने की जरूरत ही क्या है, मुझे क्या चाहिए, साइन बीटा और कॉस बीटा चाहिए, ठीक, माफ करना भैया, हो जाता है ज्यादा देर हो जाता है तो, ठीक। तो कॉस बीटा क्या होगा, आधार बटे कण, आधार कितना है मेरा DB, कण कितना है L, ठीक है, कण कितना होगा DE, वो किसके बराबर है, L के बराबर। तो कॉस बीटा यहाँ से कितना आया DB की जगह लिख सकता हूँ मैं P प्लस में CB, और D की जगह लिख सकता हूँ L। और ऐसी साइन बीटा कितना आएगा, यहाँ से साइन बीटा आएगा लंब बटे में कण। तो साइन बीटा कितना होगा यहाँ से मेरा EB, यहाँ से E होगा, C नहीं होगा ये, ठीक, EB प्लस
ई बी होगा, ठीक, ई बी, और नीचे क्या है, लंब बटे कण एल, नाम ही लिख देता हूँ उसका मैं, कण कितना है मेरा डी ई, ठीक। तो साइन बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से मेरा ई बी प्लस में एल, ठीक। अब कुछ नहीं, इसके अंदर मान रख देते हैं इसका, मैं कैमरा चल रहा है ना तो लग रहा है स्टोरेज का फुल बने 25 हुआ है, 5-6 मिनट और बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मान पुट करते हैं, तो कॉस बीटा का मान कितना आया है, कॉस बीटा आया मेरा P प्लस में ई बी बटे में एल, ठीक, P प्लस ई बी बटे में एल, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना था, कॉस अल्फा था हमारा, कॉस अल्फा ये था ना, लंब बटे में कण सी बी अपन, हाँ, तो ये क्या था मेरा सी बी, कहाँ गया मेरा कॉस बीटा, कॉस बीटा कहाँ निकाला था, मैं ऐसे निकाला था ना, कॉस बीटा, तो आधार क्या था, आधार ये कॉस बीटा की जब बात कर रहा था मैं तो क्या होगा डी बी कॉस बीटा, ये तो रहा, ये पी होगा, सही बोला था, ये होगा मेरा डी बी था ना, कॉस बीटा डी बी वैसे लिखता हूँ मैं पी प्लस में सी बी, पी प्लस में सी बी। तो यहाँ पे साइन बीटा कैसे निकलेगा, साइन बीटा निकलेगा मेरा लंब ई बी, ठीक है जी, बीटा, अगर बीटा की बात करूं तो यहाँ से ये सी बी कैसे आ रहा है, ठीक है, जब आ रहा है तो आ रहा है, ई बी प्लस में ये आ रहा है, ठीक। और यहाँ से कितना था माइनस क्या करना था मुझे, कॉस अल्फा माइनस करना था, कॉस अल्फा कहाँ, ये है, कॉस अल्फा क्या है, ये है, कॉस बीटा ये रहा, देखो ये कहा था ना गलती हुई है, ये सी बी होगा, ठीक है, कितना होगा सी बी होगा, और यहाँ से कॉस अल्फा क्या है माइनस सी बी बटे में एल, ठीक। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, Q प्लस में ई बी बटे में एल, माइनस में साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ई बी बटे में एल, एलसीएम कितना आ रहा है ऊपर एल आ रहा है, तो P प्लस सी बी माइनस सी बी बटे में एल, और यहाँ से कितना आ रहा है एलसीएम Q प्लस में ई बी माइनस ई बी बटे में एल, इससे ये चल बसा, इससे ये चल बस गया, आंसर क्या आया P बटे में एल, और यहाँ क्या आया Q बटे में एल, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा P बटे में Q। इस तरह से ये सवाल भी खत्म होता है। आई होप तो, बस थोड़ा ध्यान देना, इसमें लिखने में गलती हो जाती है, ठीक है, ये सी बी की जगह कभी कभी भी ऐसी गलतियां होती हैं, बस यही ध्यान देने वाली चीज, तो और वैसे कोई टफ नहीं रही, ठीक। पॉज करके नोट करो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो कैमरा चल रहा होगा जल्दी जल्दी में तो रखता है, स्टोरेज का प्रॉब्लम, चलो जब भी तो चल रहा है 5-6 मिनट और बन जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट है एक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या करें, एक टावर PQ से Q शिखर को X जमीन पर बिंदु है, एक टावर PQ है, क्या है, एक टावर PQ, तो इसको मान लेता हूँ QP, इसने बोला Q क्या है, शिखर है, और यहाँ से जमीन ये वाला है, जमीन के ऊपर एक टावर है PQ, जिसमें Q क्या है, इसका शिखर है, ठीक। और जमीन से कोई बिंदु X है, जमीन पे कोई बिंदु X है, वहां से मैं क्या देखता हूँ, टावर को देखता हूँ, जमीन पे कोई बिंदु X से टावर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री का है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण Q पे कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक जी, ये बन रहा है, ठीक। अतः बिंदु X पे एक 40 मीटर ऊंचे कोई बिंदु R है, इस पे बिंदु X के ऊपर एक 40 मीटर घर बना हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर बिंदु को उसने R बोल रखा है, मतलब इस बिल्डिंग का शिखर और इसका पद बिंदु, ऐसे ना बोल के इसने बोल दिया कि बिंदु पे कोई पॉइंट X है, यहाँ से 40 मीटर ऊंचा, इस X बिंदु पे 40 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट R है, ठीक है, वो कितना है, 4 मीटर है और 40 मीटर है, ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का। इस समय जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, तो इसका उन्नयन कोण ऐसे होगा, 36 तल ये वाला होगा, इस बार कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक। आंखों के पास 36 तल ये होगा ना, कोण उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा ना कि यहाँ से बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब मुझे क्या बताना है, PQ की वैल्यू बतानी है, कैसे होगा ये, एक बार पॉज करके नोट करो, बहुत इजी सवाल है ये, 40 तो ये भी यहाँ तक 40 होगा, बहुत आसान सवाल है, पॉज करके नोट करो, कैसे कराई भी तक नहीं, कैसा क्वेश्चन, कैमरा चल रहा है, अच्छा देखो, कर लिया, मैं करूं, उसको मैं नाम देता हूं E, कर लिया, मैं करूं, चलो जी, अगर मैं त्रिभुज RQE की बात करूं, किसकी, RQE की बात करूं, तो इसमें क्या होगा, अगर इस दूरी को मैं अगर X, इस दूरी को मैं क्या बोल दूं, अगर Y बोल दूं, तो ये वाला दूरी भी क्या होगा, Y होगा, ठीक, और इस पूरी दूरी को मैं क्या बोल देता हूँ, H बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूँ, H बोल देता हूँ। देखो RE होगा तो ये भी तो इतना ही होगा, XP,
क्योंकि ये दूरी तो बराबर है ना। अच्छा जी, अगर इसकी बात करता हूँ त्रिभुज आर क्यू ई की बात करता हूँ, किसकी, आर क्यू ई की, तो इसमें कितना होगा मेरा tan 45 tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, क्यू ई बटे में आर ई, यही होगा। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। क्यू ई हमें नहीं पता, आर ई हमें पता है, y कितना है, y है, तो यहाँ से क्यू ई कितना हो जाएगा, क्यू ई y इधर जाकर मल्टीप्लाई में क्यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y हो जाएगी। अच्छा जी, मतलब क्यू ई किसके बराबर है, एक्सपी के बराबर भी, ये भी कह सकते हैं, मतलब ये भी तो y है ना, इसका मतलब एक्सपी तीनों क्या है, बराबर में, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकता हूँ मैं। अच्छा जी, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो इनडायरेक्टली मुझे y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, 40 दे रखे, जो जोड़ दूंगा काम हो जाएगा मेरा। अगर मैं त्रिभुज बात करूं, त्रिभुज एक्स क्यू पी की बात करूं, इसमें क्या होगा मेरा, अरे क्यों लग रहा है कैमरा बंद नहीं हो रहा, ठीक, एक्स क्यू पी की इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, क्यू पी लंब बटे आधार y, होगा नहीं होगा, tan 60 कितना होता है, √3, क्यू पी की वैल्यू होगी मेरी क्यू ई प्लस में ई पी बटे में y, ठीक, यहां से y को इधर भेजो, कितना हो जाएगा, क्यू ई की वैल्यू पता है हमें, y है, क्यू ई की वैल्यू कितनी पता है, यहाँ से y, तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, प्लस में ई पी की वैल्यू 40 है, और यहाँ से √3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या √3 को यही रहने दो, क्या रहने दो, यही रहने दो, ठीक, यहाँ से मैंने इसको इधर भेज दिया। ये कहानी है, मुझे y का मान चाहिए, तो y को भी इधर भेजो, यहाँ से करते हैं, तो √3 y माइनस वाई इज इक्वल टू में 40, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटे में 40, तो y कितना हो जाएगा, 1.71 माइनस 1 इज इक्वल टू में 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू में y ये कितना हो जाएगा, गुणा में 1 माइनस 0.71 इंटू में बराबर 40, यहाँ से y किसके बराबर जाएगा, 40 प्लस में 0.71, इसको जब भाग दोगे तुम्हारा आएगा 34 कितना आएगा, यहाँ से 40, यहाँ से इसको भाग दोगे सिर्फ बढ़ता है, 54 आएगा, कितना आएगा, 54 दशमलव कुछ करके आता है, समथिंग करके 31 के आसपास आएगा, जो भी आएगा भाग करके देख लेना, ठीक है, इतना आता है। हमें क्या चाहिए था, h की वैल्यू चाहिए था, मतलब QP चाहिए था, QP किसके बराबर है, अभी हमने किया था, कहाँ किया था, QP किसके बराबर है, खुद देख लेते हैं ना, QE बटे प्लस में EP के बराबर है, QE की वैल्यू कितनी आई, QE किसके बराबर, y के बराबर है, y का मान कितना है, 54.31 या 32 जो भी आएगा, 32 आएगा, और EP की वैल्यू कितनी है, 40, तो कितना आ गया, 94.32 मीटर, मतलब ये टावर कितना है, 94.32 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे इस चैप्टर के सारे कर लिए हमने, बोर्ड के एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे हमने, 1-2 क्वेश्चन गुब्बारे वाला रह गया शायद, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हर तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपसे एनसीईआरटी कोई सवाल नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सोल्यूशन दूंगा आपको उसका, ठीक, वीडियो बनाएंगे पर्सनली। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।